दोस्तों, क्या कोई जून की गर्मी में भी पत्थर की शिला पर आराम से बैठकर ध्यान कर सकता है? क्या आपने कभी किसी ऐसे योगी को देखा है जिसका वजन 500 किलो था, लेकिन वो कभी खाना नहीं खाता था? क्या आपने आज तक किसी ऐसे योगी के दर्शन किए हैं जिन्हें जेल की दीवारें भी रोक नहीं पाई? क्या आपने कभी किसी ऐसे योगी को देखने का सौभाग्य प्राप्त किया है जिनकी उम्र 300 साल से भी ज्यादा थी और उन्होंने मृत्यु पर भी विजय पाली थी? दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे महायोगी को जानते हैं जिनके चरण छू लेने भर से सारे रोग भाग जाते थे? तो दोस्तों, आज आप ऐसे योगी का दर्शन अपने सनातन सदगुरु चैनल पर कर लीजिए। देखिए इन महायोगी की ये दुर्लभ तस्वीर। ये हैं तैलंग स्वामी, या कहें कि त्रैलंग स्वामी। ये बनारस के महान योगी थे जिनकी उम्र लगभग 300 साल बताई जाती है। इनके जन्म की तारीख के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन इन्हें विवेकानंद के महान गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस ने साक्षात भगवान शिव का अवतार बताया था। दोस्तों, एक बार एक नास्तिक ने त्रैलंग स्वामी जी की शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए और उन्हें चूने का घोल ये कहकर पिला दिया कि ये तो गाढ़ी दही है। दोस्तों, निष्पाप और मासूम योगी त्रैलंग स्वामी ने बनारस के मणिकर्णिका घाट पर हजारों लोगों के सामने चूने का वो घड़ा पी लिया। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर बनारस की जनता भी हैरान रह गई। जहर के समान चूने का घोल पीने के बाद भी त्रैलंग स्वामी जी मुस्कुराते रहे और जिस दुष्ट नास्तिक व्यक्ति ने उन्हें चूने का घोल पीने के लिए दिया था, उसके पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द होने लगा और वो जमीन पर गिरकर छटपटाने लगा। ये देखकर त्रैलंग स्वामी जी ने कहा, तुमने मुझे जहर दिया था, उसका असर तो मुझ पर नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें तुम्हारी करनी की सजा मिल गई है। इसके बाद जब लोगों ने त्रैलंग स्वामी जी से दया दिखाने की प्रार्थना की, तो दया के सागर त्रैलंग स्वामी जी ने उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया और वो व्यक्ति अचानक स्वस्थ हो गया। दोस्तों, उस व्यक्ति ने त्रैलंग स्वामी जी के चरणों में गिरकर तुरंत माफी मांगी और फिर कभी किसी के साथ ऐसा न करने का वचन भी दिया। दोस्तों, त्रैलंग स्वामी जी के चमत्कारों से बनारस की हर एक जनता वाकिफ है। कहा जाता है कि उनके चरण छू लेने भर से ही सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाती थी। इस बात की गवाही खुद महान योगी परमहंस योगानंद जी ने अपनी विश्व विख्यात पुस्तक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में दी है। उनके मामा जी एक बार बहुत बीमार थे, तब उन्होंने त्रैलंग स्वामी जी के चरण छू लिए थे। इसके बाद उनका रोग छूमंतर हो गया। दोस्तों, त्रैलंग स्वामी जी हमेशा नग्न बनारस की सड़कों पर विचरते रहते थे। एक बार एक अंग्रेज कोतवाल ने उन्हें ऐसा करते देख जेल में बंद कर दिया, लेकिन तभी एक महान आश्चर्य की घटना घटी। अंग्रेज ने उन्हें खुद जेल की कोठरी में बंद किया था, लेकिन उसने अचानक देखा कि कोठरी में ताला अब भी लगा हुआ है, लेकिन त्रैलंग स्वामी जी जेल की छत पर टहल रहे हैं। इसके बाद अंग्रेज कोतवाल ने उन्हें जेल की कोठरी में बार बार बंद किया, लेकिन हर एक बार बिना ताला तोड़े त्रैलंग स्वामी जी कभी जेल की छत पर तो कभी जेल के कैंपस में टहलते दिखते। हार कर अंग्रेज कोतवाल ने उनसे माफी मांगी और उन्हें रिहा कर दिया। दोस्तों, वैसे तो त्रैलंग स्वामी जी के शुरुआती जीवन के बारे में बहुत ही कम जानकारी है, लेकिन परमहंस योगानंद जी और कुछ दूसरे महान लोगों जैसे पंडित गोपीनाथ कविराज के अनुसार त्रैलंग स्वामी जी का जन्म आज के तेलंगाना के विजयाना में हुआ था और उनकी मां ने उन्हें भगवान शिव की कृपा से प्राप्त किया था। इसलिए त्रैलंग स्वामी जी का नाम उन्होंने शिवराम रखा। बचपन से ही स्वामी जी भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। लोगों की माने तो उनका जन्म 1529 ईस्वी में हुआ था और वे 88 साल की उम्र में संन्यास लेने के बाद काशी आ गए थे। दोस्तों, काशी आने के बाद 150 सालों तक बनारस के लोगों ने उन्हें मणिकर्णिका घाट पर विचरते देखा था और 1887 के साल में उन्होंने अपनी मर्जी से गंगा जी में समाधि लगाकर अपना शरीर छोड़ा था।
दोस्तों, उस दौर के लोगों ने अपने संस्मरणों में लोगों की आंखों देखी के आधार पर कुछ पुस्तकें लिखी हैं, जिनके अनुसार त्रैलंग स्वामी जी का वजन 500 किलो था और वे हमेशा बिना कुछ खाए पिए रहते थे। त्रैलंग स्वामी जी को बनारस के लोगों ने कई बार गंगा की लहरों पर चलते फिरते देखा। वे गंगा की लहरों पर बिना किसी सहारे के आराम से बैठकर ध्यान मग्न हो जाते थे। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस अक्सर कोलकाता से उनसे मिलने आते और बनारस के ही महान योगी लाहिड़ी महाशय भी त्रैलंग स्वामी जी के साथ अक्सर ध्यान में डूब जाते थे। त्रैलंग स्वामी जी का ये नाम उन्हें बनारस की जनता ने दिया था। मूल रूप से शिवराम नाम वाले त्रैलंग स्वामी चूंकि तेलंगाना के रहने वाले थे, इसलिए बनारस के लोग उन्हें तैलंग या त्रैलंग स्वामी जी कहकर सम्मान देते थे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप ऐसे महान योगियों और गुरुओं की सच्ची कथाओं से वाकिफ होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सनातन सद्गुरु को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि आपके पास हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।